चैप्टर से शुरू करते हैं। कंपनी लॉ में बहुत सारी चीजें, आरओसी वारओसी तो सब जानते हो ना क्या होता है, कि दोबारा बताना पड़ेगा मेरे को? ई फॉर्म, आरओसी, ये सब समझते हो ना? हाँ सर। कि जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो अक्सर आरओसी को उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना? तो आज बेटा हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो चार्जेस है। ध्यान से सुनना, चार्जेस का कंसेप्ट क्या है, कहाँ से आया है, किस चीज से रिलेट करता है, सब आपको मैं बता दे रहा हूँ। आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। एक टर्म होता है, आप सबने सुना होगा, ऐसे कैसे, एक टर्म होता है जिसको लोन कहा जाता है। लोन समझते हो क्या होता है? लोन एक बोरोइंग है। सही बात है गलत बात है? हाँ सर। जिसको आप अगर देते हो तो आपको दो चीजें वापस करनी होती है। क्या क्या? प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। और सिक्योरिटी पे आप क्या देते हो हमेशा? अपनी कोई प्रॉपर्टी देते हो। सही बात है गलत बात है? सर। कि अगर आप कल को लोन नहीं चुका पाए तो सामने से कहाँ से रिकवरी करेगा? प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी से। अब मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात को अच्छे समझना, यदि आपने अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रखा है तो इसे प्लेज करना कहते हैं। क्या करना कहते हैं? प्लेज। और यदि आपने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है, किसको गिरवी रखा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो इसको मॉर्गेज कहते हैं। मॉर्गेज कहते हैं। ठीक है। और यदि आप एक कंपनी हो, क्या हो? कंपनी। और आपने अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी पे रखा है, इररिस्पेक्टिव वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, फर्क नहीं पड़ता, तो इसे चार्ज कहते हैं। तो ये जो चार्ज का कंसेप्ट है स्पेसिफिकली कंपनियों के लिए है। ये कंसेप्ट ये कहता है कि जब कोई कंपनी जो होती है वो बैंक से लोन लेती है, क्या लेती है? लोन। बैंक से लोन। तो उसे एज अ सिक्योरिटी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बैंक के पास रखवानी होती है, और इस प्रोसेस को चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज। चार्ज। तो चार्ज का मतलब होता है राइट क्रिएटेड ओवर दी प्रॉपर्टी। राइट क्रिएटेड ओवर दी प्रॉपर्टी। किसका राइट क्रिएट हो रहा है? बैंक बैंक का का। राइट क्रिएट हो रहा है। कब क्रिएट होगा? जब आप क्या नहीं चुका पाओगे? लोन। नहीं चुका पाओगे। तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इसमें ये बात याद रखना, जो बैंक है उसने हमें लोन दिया है तो बैंक को हम चार्ज होल्डर कहेंगे। क्या कहेंगे? चार्ज होल्डर। बैंक जो होते हैं या कोई भी हमारा जो क्रेडिटर होता है जिसके पास हमने प्रॉपर्टी चार्ज पे रखा है वो चार्ज होल्डर है। और हम लोग जो है वो बोरोवर है। कौन है? बोरोवर। बोरोवर है। पहले बताओ मेरी बात कितनी समझ आई? आगे सर। आ गई? अब ना देखो, पूरा सर। इजी इजी कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, एक एक बात समझा रहा हूँ आपको मैं। कंपनीज एक्ट बेसिकली क्या बोलता है पता है? कंपनीज एक्ट बेसिकली ये बोलता है कि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, चाहे वो मूवेबल हो, क्या हो, मूवेबल। चाहे वो इमूवेबल हो, आप अगर एक कंपनी हो और आपने अगर बैंक से लोन लिया है या किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो आप इन प्रॉपर्टीज को चार्ज पे रख सकते हो। किस पे रख सकते हो? चार्ज पे। चार्ज पे रख सकते हो। कंपनी लॉ का रूल यह आता है कि जब भी प्रॉपर्टी चार्ज पे रखोगे, किस पे रखोगे? चार्ज पे। रखोगे तो आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन आरओसी पेपर। करवाना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं जो जो बातें बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना और आपको एक बार में कंसेप्ट समझ आ जाएगा। नॉर्मली कभी भी याद रखना, जब आप लोन लोगे और प्रॉपर्टी पहली बार रखोगे तो उसको क्रिएशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिएशन ऑफ चार्ज। क्रिएशन ऑफ चार्ज मतलब आज जैसे तनीषा लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने बैंक से लोन लिया और उसने अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास रखी, तो तनीषा ने क्या क्रिएट किया? चार्ज।
सिमिलरली कल को उसने जो लोन दिया उसके टर्म्स एंड कंडीशन में वो कोई चेंज चाहती है, बदलाव चाहती है, तो इसको हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन। क्या बोलेंगे? मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। तो बताओ क्रिएशन और मॉडिफिकेशन में क्या डिफरेंस आ रहा है? क्रिएशन जो जो फर्स्ट टाइम होता है और फिर जो उसमें ऑल्टरेशन कराए तो मॉडिफिकेशन हो जाता है। अभी मैंने 10 करोड़ का लोन दिया, उसके लिए अपनी जो दुर्ग की जमीन है वो रख दी है बैंक के पास मेरी कंपनी ने, तो क्रिएशन है कि मॉडिफिकेशन है? क्रिएशन। 2 करोड़ का भी और लोन ले रहा हूँ, उसके लिए और जमीन अभी रखूंगा आगे। मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन। तीसरा टर्म जो होता है बेटा वो क्या जाता है? सेटिस्फेक्शन। क्या कह जाता है? सेटिस्फैक्शन तनीषा लिमिटेड अपना पूरा लोन पे कर देगी, ठीक है, तो उसका लोन सेटिस्फाई हो गया, तो उसे कहा जाता है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। क्या कहा जाता है? सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। तो कभी भी याद रखना, जब क्रिएशन या मॉडिफिकेशन करोगे तो करने के 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर जानकारी आरओसी का फॉर्म CHG1 में दोगे। किस में दोगे? CHG1 CHG मतलब क्या? चार्ज। और कभी भी अगर सेटिस्फेक्शन होगा तो इसकी भी जानकारी विद इन 30 डेज CHG4 में आरओसी को दोगे। किसमें दोगे? CHG4। तो एक बात बताओ, मेरा 15 करोड़ का लोन था, उससे मैं 6 करोड़ रुपए अभी पे कर दिया हूँ, तो ये क्रिएशन है, मॉडिफिकेशन है कि सेटिस्फेक्शन है? सेटिस्फैक्शन। मुझे बोलो एकदम। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। ये मॉडिफिकेशन है क्योंकि पूरा लोन नहीं पे हुआ है। सेटिस्फेक्शन कभी भी कब होगा? जब लोन इज पेड इन फुल, जब 1 रुपए भी ना बचे। समझ गए मेरी बात को? यस सर। तो अभी तक चार्ज कितना समझ आया है? आगे सर। आगे टफ लग रहा है क्या? नहीं। नहीं। अब आगे सुनो, आप चार्ज करने जा रहे हो, मैंने आपको बोला है आपको हर तरह की प्रॉपर्टी चार्ज पे रखने की परमिशन है। आप एक बात बताओ, जब आप कोई कंपनी चलाते हो तो अकाउंट्स के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज होती है उसको एक टर्म दिया जाता है। क्या टर्म दिया जाता है? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरीज, ये सब क्या कहलाती है अकाउंटेंसी लैंग्वेज में? टेंजिबल एसेट्स। कहलाती है। क्या कहलाती है? टेंजिबल। टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट भी बोलूंगा तो बुराई है क्या? नहीं सर। लैंड कैसी एसेट है? फिक्स्ड एसेट। तो बेटा चार्ज पे अक्सर एसेट्स को रखा जाता है, एसेट वाले प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगर आपने चार्ज में फिक्स्ड एसेट को रखा है, किसको रखा है? फिक्स्ड एसेट को। फिक्स्ड एसेट को रखा है। कौन है? एक मिनट। हाँ ईशान सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ 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 हाँ। तो कुछ बदमाश भी रहते हैं उसमें, थोड़ा सा देखना पड़ेगा तो कई बार। ठीक है चलो संभाल लेंगे, कोई दिक्कत। हाँ हाँ वो सब कर दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक। ओके ओके। भाई आप लोन लेने जा रहे हो, आप क्या करो, फिक्स्ड एसेट को अपने गिरवी रख दो। फिक्स्ड एसेट के एग्जांपल अपन क्या दे सकते हैं बताओ? लैंड है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ये डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? डेफिनेट कि नहीं, तो कल को अगर लोन नहीं चुकाए तो बैंक आके कब्जा कर देगा कि नहीं कर देगा? यस सर। तो इसको टर्म देते हैं फिक्स्ड चार्ज। क्या कहते हैं? फिक्स्ड चार्ज। ठीक है। चार्ज क्रिएटेड और फिक्स्ड एसेट ऑफ द कंपनी इज नोन एज फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज। दूसरा, आपको ये परमिट किया गया है कि आप अगर अपनी फिक्स्ड एसेट को गिरवी रख सकते हो तो आप अपनी करंट एसेट्स को भी गिरवी रख सकते हो। किसको गिरवी रख सकते हो? करंट एसेट। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है बेटा? बोलो। कैश आता है, यस सर। रॉ मटेरियल्स आते हैं, हाँ सर। रिसीवेबल्स आते हैं, बिल रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। अच्छा एक बात बताओ, ये फिक्स्ड है कि फ्लोटिंग है, इनडेफिनेट है? फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग, इंडेफिनिट। इनडेफिनेट इसलिए क्योंकि कैश कभी कम रहता है, कभी ज्यादा, रॉ मटेरियल कभी बढ़ता है, कभी कम हो घटता जाता है, है। रिसीवेबल कभी होंगे, कभी नहीं होंगे। करंट एसेट को गिरवी रखते हो तो ये पूरा प्रोबेबिलिटी पे चलता है, किस दिन कितने हैं तो बैंक को भी नहीं पता है, तो इसको अपन कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग चार्ज।
तो व्हाट इज फिक्स चार्ज? फिक्स चार्ज इज द charge created on definite asset or fixed asset of the company. What is Yes. floating charge? Charge created on indefinite asset or current asset of the company. तो अब आपसे कोई पूछे what are the two type of charges, तो आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? Yes, sir. क्या क्या होते हैं दो तरह के चार्जेस बोलो? Fixed charge और floating charge. फिक्स्ड एसेट पर है वो क्या है? Fixed charge. जो करंट एसेट पे है वो क्या है? Floating charge. बैंक ज्यादा किसको एक्सेप्ट करते होंगे, फिक्स को कि फ्लोटिंग? Fixed charge को. फिक्स्ड को। ये बात अच्छे समझ गए कि दिक्कत है? Yes, sir. समझ क्लैरिटी है? अब इसमें एक टर्म दे रहा हूं, ध्यान से देख लो। टर्म है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। क्रिस्टलाइजेशन मतलब फिक्सेशन होता है। क्या होता है? Fixation. ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पानी जो होता है वो किस नेचर का होता है? लिक्विड नेचर का होता है। सही बात है गलत बात है? Yes, sir. जब आप उसको फ्रीजर में जमा देते हो तो वही पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? में. क्रिस्टल्स में Ice में. सॉलिड हो जाता है। अब ऊपर देखो, एक करंट एसेट पानी की तरह फ्लोट कर रही है, आज कम है कल ज्यादा है, रोज बहती रहती है। पैसा बोलते हैं ना, पानी की तरह बहता है ना? Yes. तो बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि व्हेन द फ्लोटिंग चार्ज ऑफ कंपनी गेट्स फिक्स्ड, जब कंपनी का फ्लोटिंग चार्ज फिक्स हो जाता है, ठीक है, अपॉन, कब फिक्स होगा? जब कंपनी का वाइंडिंग अप पूरा होगा। क्या हो रहा होगा? Winding up. डिफॉल्ट इन लोन, आप लोन नहीं पे कर रहे. नोटिस ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर ने नोटिस दे दिया कि उसको तो उसका पैसा चाहिए, तो क्या होगा? जितनी आपकी करंट एसेट अभी गिरवी रखी हुई थी, बैंक वाले आएंगे और उसको फिक्स कर देंगे, मतलब उतने को आके अपने कब्जे में ले लेंगे, और इसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आप आराम से रोज यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन आपकी कंपनी क्या हुई? Wind up हुई या लोन में डिफॉल्ट हुआ या फिर नोटिस ऑफ क्रेडिट. तो आपकी जितनी करंट एसेट है आके उस पर कब्जा कर देगा बैंक, और इसी को बोलेंगे कि आपकी करंट एसेट अब क्या हो गई? फिक्स हो गई। मतलब पानी क्या बन गया? आइस बन गया। क्या बन गया? आइस। क्रिस्टलाइजेशन। कितना क्लियर है? क्लियर है सर. अच्छा, आपसे अगर अभी पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज, बता पाओगे? यस सर। क्या क्या? सर फिक्स चार्ज फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर होता है और फ्लोटिंग चार्ज करंट है. पहला मीनिंग हो गया। दूसरा नेचर ऑफ डेफिनाइट होता है डेफिनाइट होता है और इंडेफिनाइट होता है। एग्जांपल, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और उसमें बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, कैश। अच्छा, उसका क्रिस्टलाइजेशन किसका होता है? फिक्स्ड, हाँ फिक्स्ड। फ्लोटिंग का होता है. का क्रिस्टलाइजेशन। कितना समझे बेटा चैप्टर? आ गया सर. आगे अब चलो देखो चैप्टर। एक एक लाइन पढ़ के दे रहा हूं, अपना थोड़ा सा अच्छे से यार समझ लो, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, मीनिंग ऑफ चार्ज की बात करते हैं अपन सबसे पहले। ठीक है, अंडरटेकिंग प्रेजेंट और फ्यूचर, undertaking present or future in favor of financial institution or bank or any other lender that is creditor who has agreed to extend financial assistance। जब हम अपनी अंडरटेकिंग को, अंडरटेकिंग एक वर्ड है जो प्रॉपर्टी को ही रिलेट करता है, जब हम अपनी प्रॉपर्टी को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक या लेंडर के फेवर में दे देते हैं जो हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस या पैसा दे रहा है, उसे चार्ज बोलते हैं। बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर. हो गया। अच्छा, चार्ज के एसेंशियल फीचर पढ़ो। चार्ज में कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए। कितने पार्टी? दो पार्टी. दो पार्टी। उनमें से एक पार्टी चार्ज कहलाती है जिसको बोरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरोवर। और दूसरा चार्ज होल्डर। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर बेटा हमेशा यहाँ पर क्या होता है? प्रॉपर्टी या एसेट्स होती है। क्या होती है?
प्रॉपर्टी एसेट, एसेट्स होती है। और इंटेंशन क्या होता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस तो दे रहे हैं पर एज अ सिक्योरिटी हमारे पास भी कुछ होना चाहिए। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। आपको क्लैरिटी आई कि नहीं? नंदनी क्लियर है कि नहीं बेटा? यस सर, गुंजा, यस सर, मानसी, हाँ सर क्लियर है। अमन, क्लियर सर। तो ये होगा फीचर। दो पार्टी चाहिए, बोरोवर, चार्ज होल्डर, सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और इंटेंशन क्या है अपना? सिक्योरिटी है कि भाई जो रीपेमेंट हो जाए टाइम पे। ठीक, दो तरह के चार्जेस होते हैं, कौन कौन से? फिक्स्ड और फ्लोटिंग। चार्ज फ्लोटिंग, समझ गए? समझ गए क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? सर। जब फ्लोटिंग फिक्सेशन करता है जो फ्लोटिंग का। The floating charge attached to company's property generally and remains dormant till it crystallizes or become fixed. ठीक है, कब कब होता है? सीधे आओ। फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइजेस इन फॉलोइंग केसेस। पहला, व्हेन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, मतलब कंपनी बंद हो रही है। व्हेन कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस। व्हेन क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर टेक्स स्टेप टू एनफोर्स देयर सिक्योरिटी, जो मैंने नोटिस वाली बात बोली है ना। यस सर। इवेंट स्पेसिफाइड इन द डीड, मतलब आप जैसे लोन नहीं रीपे कर पाए, क्या नहीं कर पाए? रीपे नहीं कर पाए। लोन रीपे नहीं कर पाए, तो भाई सीधी सी बात है कि आपका जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइज हो जाएगा। आप बता दीजिए इस पे आपको कहीं कोई दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया अच्छे से। अब इसके बाद क्या है? पोस्टपोनमेंट को लास्ट टॉपिक रखा ना कभी भी, ठीक है। आप आना रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज पर, इसको VIMP लिख देना। क्या लिख देना? VIMP। ये ना एग्जाम में पूछता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखो। कोई भी चार्ज आप क्रिएट कर रहे हो, जैसे इंडिया के अंदर करो, इंडिया के बाहर करो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो भारत में हो या ना हो, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने चार्ज का रजिस्ट्रेशन किसके पास करवाना होगा? ROC के पास। ROC। आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा? मैंने बताया है CHG 1। CHG 1 फॉर्म भरना होता है। आपको यही फोकस करके याद रखना, ठीक है। CHG 1। कई बार क्या होता है, हम पब्लिक से भी लोन लेते हैं डिबेंचर बेच के, तो उसके लिए हम फॉर्म नंबर CHG 9 जमा करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हर तरह के लोन के लिए हमको क्या जमा करना होता है? CHG 1। कितने दिन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है? 30 days के 30 30। अच्छे से सीख गए ना बेटा? यस सर। तो अगर मेरी कंपनी है, इसने अभी क्या किया है? SBI से लोन लिया है। किससे लोन लिया है? SBI से। 100 करोड़ का लोन लिया है। चार्ज पे क्या किया है? अपनी लैंड को रखा है, जमीन को रखा है। तो ये जैसे अगर 1 जनवरी को हो रहा है, तो हमें विद इन 30 डेज क्या करना होगा? विदिन 30 days ROC के पास करना। फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा CHG 1। CHG 1 फॉर्म में करना होगा। पहले आपको ये बात क्लियर है? सपोज करो आप अगर 30 डेज में नहीं कर पाए तो क्या? अगर आप फेल हो गए, 30 डेज में नहीं कर पाए तो क्या? तो क्या करें? यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ मेरी बात को याद रखना। इन केस ऑफ फेलियर, क्या? In case of failure। टू फाइल या टू सबमिट चार्ज विद इन कितना दिन? 30 days, 30 days the rule of condonation shall follow। क्या? The rule of condonation shall follow। कॉन्डोनेशन मतलब होता है माफी। माफी। क्या? Yes, sir। माफी। माफी किससे माफी मांगे? तो अगर 30 दिन में तुम नहीं सबमिट कर पाए ना, तो अप टू 300 डेज। कितने दिन? 300 days up to। आप ROC के पास जाके माफी मांग सकते हो, और वो एडिशनल फीस आपसे चार्ज करके आपसे क्या करेगा? फॉर्म जमा करवा देगा। कितने दिन? up to 300 days के अंदर। हिसाब किताब ऐसा है कि 30 दिन तो बीत चुके हैं, 270 दिन बच्चे। ठीक है। कितना क्लियर है? पूरा सर। अच्छे से फिर रिपीट कर दूं क्या? 1 जनवरी को लोन लिए,
आपको 30 दिन में इसका रजिस्ट्रेशन करवाना था, मतलब 31 जनवरी तक नहीं करवा पाए, आप आरओसी से माफी मांग लो। माफी मांगने को क्या बोलते हैं? कॉन्डोनेशन। डोनेशन। माफी मांग सकते हो। 30 दिन बीत गए, अगले 270 दिन के अंदर माफी मांग लो, मतलब टोटल 300 दिन। कोई दिक्कत? नहीं नहीं। सर। और अगर 300 दिन में भी आप नहीं माफी मांग पाए और 300 दिन बीत गए, बियॉन्ड 300 दिन, तो सिर्फ आपको अब कौन बचा सकता है? तो अब आपको बचा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बचा सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बचा सकती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल सकते हैं चलो जो हुआ माफ किया तुमको। तो कॉन्डोनेशन का ऐसे याद रखना बेटा, 300 दिन तक आपको कौन माफ कर सकता है? आरओसी। 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 और 300 दिन के बाद कौन माफ कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट माफ कर सकता है। तो अपने को ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, कि अप टू 300 दिन, विद इन 300 दिन कौन माफ कर सकेगा? हमें आरओसी आरओसी। सकेगा। और 300 दिन के बाद कौन माफ कर सकेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट माफ कर सकेगी। तो हमको जो फोकस करना होता है, इसकी सिर्फ हेडिंग पढ़नी होती है कि आरओसी के माफ करने की पावर है, एडिशनल फीस के साथ हमको माफ कर सकता है। ठीक है, और हमको मेन जो पढ़ना होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्डोनेशन। क्या पढ़ना होता है? सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कॉन्डोनेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब कब जा रहे हो, जब कितने दिन बीत गए आपके? 300 डेज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके बोलोगे क्या? तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात से सेटिस्फाई करना होगा कि आपने जो ओमिशन किया है, क्या किया है? ओमिशन गलती करी है, जो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, या फाइलिंग में आपसे जो भी मिस स्टेटमेंट या गलती हो गई है वो एक्सीडेंटल नेचर की थी। किस नेचर की थी? एक्सीडेंटल या नेचर। इनएडवर्टेंस से हुई। इनएडवर्टेंस मतलब आपने जानबूझकर नहीं किया। नहीं किया। आपके पास ये सफिशिएंट शो करने को है कि इससे किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना क्रेडिटर का कोई नुकसान हुआ है कंपनी के, ना शेयर होल्डर का कोई नुकसान हुआ है। अगर आप ये बात साबित कर पाए कि ये चीज एक्सीडेंटल थी, धोखे से हुई और इससे किसी का नुकसान नहीं हुआ है, तो फिर वो एडिशनल फीस के साथ आपको माफ कर सकता है, बोल सकता है फॉर्म जमा कर दो। कुछ समझ आया कि गया? फिर रिपीट कर दूं? यस सर। भाई आप फॉर्म नहीं जमा कर पाए, ठीक बात है, 300 दिन बीत गए, आप माफी मांगने गए किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस बात से सेटिस्फाई होती है कि आपने जो ओमिशन किया, मतलब आपसे जो गलती हो गई, भूल हो गई, वो एक्सीडेंटली हुई है। कैसे हुई है? एक्सीडेंट। मतलब आपको किसी ने बताया नहीं था, या इनएडवर्टेंस था, मतलब इनोसेंटली हो गया, हम जानबूझकर ऐसा नहीं करना नहीं चाहते। करे। हमने जानबूझकर ऐसा नहीं कि फॉर्म को लटकाया रहा, हमको पता ही नहीं था कि जमा करना इतने दिन में, और हम ये बता पाए कि इतना लेट होने के बाद भी हमारे कंपनी के क्रेडिटर को या शेयर होल्डर को कोई हार्म या प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं हुई है। तो बेसिकली फिर वो क्या है, हमको माफी दे देता है और हम एडिशनल फीस के साथ फॉर्म जमा कर सकते हैं। कर देंगे। समझ आया क्या? यस यस सर। सर। चलो बताओ पूरा चैप्टर क्या क्या पढ़े। एक बात बताओ, जैसे मैं भारत में रहता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी यूएस में सिचुएटेड है, अभी मैं इंडिया के बैंक से लोन ले रहा हूँ और उस प्रॉपर्टी को मैं चार्ज पे रखता हूँ, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं करवाना? यस सर। हाँ सर कंपलसरी है। अच्छा, मैं अपनी गुडविल को चार्ज पे रखना चाहता हूँ, रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? बिल्कुल हाँ। रख सकते। यस सर। शेयर को चार्ज पे रखना चाहता हूँ, रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? क्या सर? क्या चीज? शेयर्स को चार्ज पे रखना चाहता हूँ, हाँ सर रख कर सकते हैं। सकते हैं। क्योंकि शेयर भी गुड्स है ना? हाँ। यस सर। अच्छा ये बताओ, तो शेयर को चार्ज पे रखूंगा तो फिक्स चार्ज होगा कि फ्लोटिंग होगा? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग। होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, है ना? क्रिस्टलाइजेशन का कांसेप्ट सीख गए हो? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। यस सर। अभी लोन लिया है और प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, इसको क्या टर्म देंगे? क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन? क्रिएशन। क्रिएशन। क्रिएशन करने के अंदर वेदिका कौन सा फॉर्म जमा करता है? CHG1। क्या पे बात समझ आ गई? यस सर। कोई तकलीफ इसमें? नहीं सर। नहीं। आप इतना, मैं आपको इसका नोट्स भेज दे रहा हूँ जो नंदनी और अंकिता आप ही के पास नहीं है अभी, इसका आप 3 दिन बाद ले लोगे मेरे से 13 तारीख को, ठीक है बेटा? देख ले रहा, बाकी लोग क्या करना बेटा, पढ़ डालना इसको, ठीक है? और शाम को 5:30 बजे इस चैप्टर का बचा हिस्सा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है?
5:30 हाँ, ठीक है सर। बहुत ज्यादा में इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं देना है अपने को, ठीक है। आधा चैप्टर समझ आ गया कि नहीं आया? आ गया। यस सर। आ गया सर। अंत में इस चैप्टर की अभी आपको क्या भेज दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भेज दे रहा हूँ। क्या भेज दे रहा हूँ? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग भेज दे रहा हूँ। अपना आधा चैप्टर तो अभी पढ़ दो और आधा शाम को पढ़ देना, तो आज ही क्या चार्जेस चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, खत्म। कंप्लीट। और कल सुबह कर देंगे, ठीक है बेटा। यस यस सर। सर। 5:30 शाम को। यस सर। थैंक यू। बाय सर।